अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मज़े की आलू वाली पूरी बना रही हूँ। तो आलू वाली पूरी बनाने के लिए मैंने पहले 3 आलू बॉईल कर लिए हैं और अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से फाइन ये हो जाती है और जो इसके लम्स नहीं आते जब इसे आटे में मिक्स करेंगे हम, तो ग्रेट करने से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ से हो जाए। अब पूरी का आटा बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा ले लिया है जो व्हीट फ्लोर है, गंदम का आटा, और 1 कप मैंने मैदा ले लिया है यानी ऑल पर्पस फ्लोर। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी, हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली डालूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ही ज़ीरा, इसको मैं ज़रा क्रश करके डालती हूँ, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी, सब्ज़ धनिया बारीक काटा हुआ। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप पूरा गंदम का आटा ले सकते हैं, व्हीट फ्लोर ले सकते हैं, या पूरा मैदा ले सकते हैं, ऑल पर्पस फ्लोर। सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं, तो अब इसमें मैं आलू भी मिक्स कर दूंगी। और अभी हमने पानी नहीं शामिल करना, बल्कि अच्छे तरीके से आलू हमने इसमें शामिल कर देने हैं और फिर जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम पानी इस्तेमाल करेंगे। तो सारे आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके मैं इसका ज़रा सख्त आटा तैयार करूँगी। पूरी का आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होता। अब आटा मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो इसको 2-3 मिनट के लिए गूंद लूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को मैंने 2-3 मिनट गूंद लिया है। इतना आटा गूंदने के लिए मुझे तकरीबन आधा कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है। और आप ये देखिए कि इस तरह का इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त की तरफ रखें। तो मैंने अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और अब हम इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद पूरियाँ बनाएंगे। पूरियों का आटा सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा मैं और मसल लूँगी ताकि और अच्छी स्मूथ हो जाए। और अब अपनी आप मनपसंद जितना साइज़ चाहें उस साइज़ की इसमें से छोटे छोटे हम हिस्से कर लेंगे और उसके इस तरह छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अपने आप मर्ज़ी के हिसाब से छोटी या बड़ी पूरियाँ बनाएं। तो मुझे दरमियाने साइज़ की मैंने 14 पूरियाँ इसमें से बना ली हैं। तो बराबर की आप पूरी बेल लें, सारी साइड से भी वो इवन हो। इसी तरह मैं कुछ पूरियाँ बेल लेती हूँ और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल लगाने से ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बेली जा रही हैं। मैं ऑयल लगा कर ही बेलूँगी। तो देखिए मैंने इस थिकनेस में पूरी बेल ली है। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद फ्लेम थोड़ा सा आप मीडियम पे कर दें। और वैसे इसका जो टेम्परेचर है पहले वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए। पूरी को डालने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे।
अब इसको पलटा देंगे, दोनों साइडों से हमने इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हमारी बहुत ही मज़े की आलू की पूरियाँ तैयार हैं और आप इसको रायते के साथ, अचार के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की हैं, या ऐसे चाय के साथ भी। और इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।